जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फोमन करके, दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुछ सी चेष्टाएं होती रही। ये निरंतर एक षड्यंत्र के हिस्से बनाए जाते रहे। इन सब को हमें समझने का प्रयास करना होगा और मुझे लगता है कि पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष को उन मंचों पर रखने में भी परहेज नहीं करना होगा जहां पर कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं जो हमारे सकारात्मक पहल को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, उस समय इस बात को बताने की आवश्यकता है कि नहीं, वास्तव में इनका जो पक्ष है क्यों गलत है और हम जो पहले दिन से कहते थे वही सही है, क्योंकि वह पक्ष पहले भी सच था। और आज जब हम उनके एक एक मामले को निकाल करके बाहर ला रहे हैं, आज पीड़ित लोग जब अपनी बात को प्रशासन के सामने और शासन के सामने रख रहे हैं, तो एक एक बात तो सच होती भी दिखाई दे रही है जो हम लोग एक वर्ष पहले सोचते थे। जब हम लोग उस प्रकार का ऑर्डिनेंस और एक्ट लेकर के आए थे, उस समय जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उस समय की उस आशंकाओं को आज हम लोगों ने उस प्रकार की घटनाओं को पर्दाफाश करते हुए एक बार साबित किया है कि नहीं, हमारा पक्ष पहले भी सच था, आज भी हमारा पक्ष सच है और हम अपने इस पक्ष को लेकर के आगे भी बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने प्रदेश के अंदर और 7 वर्ष के दौरान देश के अंदर राजनीति के एजेंडे को बदलते हुए देखा है। याद करिए, 7 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर आए थे, उस समय उससे पहले क्या स्थिति थी देश के अंदर? उस समय देश के अंदर गरीब उससे पहले सरकार के एजेंडे के 5 हिस्से नहीं हुआ करते थे। किसान आत्महत्या करता था, सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गांव विकास का एजेंडा नहीं था। नौजवान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। महिलाएं सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। ये केवल वोट बैंक तक सीमित हो जाते थे। लेकिन एक एक करके एक एक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, आज उसका परिणाम पूरे देश के अंदर है। कोई सोच सकता था अगर कोरोना कालखंड के दौरान किसी गरीब के खाते में जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा था, तो हम एक जगह क्लिक करते थे और पैसा उसके खाते में चला जाता था। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से वो पैसा उसके घर तक पहुंच जाता था। न बैंक में भीड़ होती थी और न किसी को पैसा लेने के लिए किसी कचहरी में या किसी कोषागार में जाना पड़ता था। एक अभियान डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट 2014 में खोल करके जो कार्य किया, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबको शौचालय, हमने तो किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी की क्षेत्र, किसी की भाषा को नहीं देखा। सबको आवास, 40 लाख गरीबों को आवास दे दिया गया प्रदेश के अंदर। 2 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास दे दिया गया। सबको विद्युत कनेक्शन और एक समान विद्युत हर जगह मिल रहा। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। बुंदेलखंड में 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो रही है। शेष ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो रही है। 1,21,000 से अधिक गांवों तक विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए। ये जो आंकड़े हैं, आजादी के बाद इतने लोगों को शुल्क लेकर के नहीं मिला था जितना कि पिछले 4 वर्ष के दौरान भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न किया है। इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। सड़कों का जो जाल बिछा है, हर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बात होती थी 2017 के पहले।
जहां से गड्ढे प्रारंभ होते हैं वो उत्तर प्रदेश,